we doing? Everybody can see my screen? Yes, ma'am. Okay. So ये देख लो, अच्छे से देख लो, दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ गूगल सर्च कंसोल। ठीक है। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है? बेसिकली जैसे गूगल एनालिटिक्स होता है, वैसे ही गूगल सर्च कंसोल एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है। अब गूगल सर्च कंसोल क्या करता है यार? गूगल सर्च कंसोल बेसिकली हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग, जो हमने कोर वेब वाइटल्स पढ़ी थी वो, इट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आपके वेबसाइट पे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग, कैसे क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, एवरी सिंगल थिंग दैट यू गेट इन गूगल सर्च कंसोल, राइट? सो गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स, दीज आर टू डिफरेंट टूल्स जो आपको ये हेल्प करते हैं ये समझने में कि आपकी जो वेबसाइट है उस पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो कितने पेजेस पे, कौन से पेजेस पे कितनी देर लगा रहा है, कौन से पे कब क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। नाउ व्हाई इज डेटा इंपॉर्टेंट? दिस डेटा इज इम्पॉर्टेंट सिंपली बिकॉज इस डेटा से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस डेटा से आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके वेबसाइट पे कैसे लोग आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे क्या चल रहा है, व्हाट इज योर वेबसाइट। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, अगर आप वेबसाइट पे कोई पेनल्टी लग रही है तो वो भी आपको यहीं पता पड़ेगा। ठीक है। एडिशनली दिस ऑल्सो टेल्स यू कि यार आपकी जो वेबसाइट है उस पे अगर पेज लोड की कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमने तो अभी कहाँ से देखा था, हमने तो अभी देखा था जो अपना गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स वाला टूल। ठीक है। अब एक एक करके इस टूल को हम गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग की कितने पेजेस इंडेक्स्ड हैं, कितने पेजेस नहीं है। इंडेक्स्ड का मतलब क्या होता है कि कितने पेजेस ऐसे हैं। चलो कोई और वेबसाइट लेते हैं बिकॉज इसमें कोई डेटा नहीं है। ऑल्सो अंडरस्टैंड वन वेरी बेसिक स्टफ कि आपको तभी कुछ तभी आपको कुछ आएगा, मतलब ये सब का एक्सेस मिलेगा जब आपको किसी ने एक्सेस ना कुछ दे रखा होगा। ठीक है। until and unless somebody hasn't give you access, तो you are not going to get it। ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो you are not going to get any sort of stuff, you are not going to get all of that data। आते हैं परफॉर्मेंस, यानी कि वेब क्लिक्स कितने हैं, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब लिख लो। इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि कितने पेजेस आपके वेबसाइट के गूगल सर्च रिजल्ट्स में अपीयर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। कितने पेजेस आपके सर्च रिजल्ट्स में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या देता है? 8 नॉट इंडेक्स्ड पेजेस, 18 इंडेक्स्ड पेजेस, यानी कि 18 पेजेस ऐसे हैं जो गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट्स में आ रहे हैं और बाकी 8 ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं। ये लिख लो प्लीज कि इंडेक्सिंग का मतलब क्या है। डन। Yeah. परफेक्ट। ठीक है। अब एक और बात समझो। हम यहाँ पे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। एक्सपीरियंस। हमने पढ़ा था कोर वेब वाइटल्स। ठीक है। कोर वेब वाइटल में हमने क्या पढ़ा था कि कौन सी यू नो कौन सी ऐसी, कैसे बोलते हो उसको, कौन सी ऐसी मोबाइल आपकी पेज है जिस पे दिक्कत आ रही है, डेस्कटॉप पे कौन से पेज पे दिक्कत आ रही है। ठीक है। हमने कोर वेब वाइटल्स में ये भी क्या पढ़ा था कि कोर वेब वाइटल्स में कि आपका जो पेज लोड स्पीड है वो इतना होना चाहिए, इमेजेस इतना जल्दी अपीयर कर जानी चाहिए, राइट? ये सब हमने पढ़ा था।
तो सिमिलरली जो कोर वेब वाइटल्स का डेटा है आपको आपको दिखता है अपने सर्च कंसोल में, ठीक है। सर्च कंसोल में आपको अपना डेटा दिखता है। सर्च कंसोल में जब आपको आपका डेटा दिखता है तो आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कौन सी जगह पे आ रही है और कौन सी जगह पे नहीं आ रही है, ठीक है। यानी कि कौन से पेजेस पे आ रही है। अब अगर हम इस करंट वेबसाइट की बात करें तो इसके पेजेस पे ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट शोइंग यू अप हियर। बट जब भी आपके पेजेस में ऐसी कोई भी दिक्कत होगी तो इट इज गोइंग टू डेफिनेटली शो अप हियर, ठीक है। तो गूगल सर्च, और इनफैक्ट हमने जो पेनल्टीज पढ़ी थी, अगर वो पेनल्टीज भी लगी हुई हैं आपके वेबसाइट पे तो भी वो आपको यहीं दिखेगा, कहीं और नहीं दिखेगा। सो व्हाट इज द पॉइंट नाउ, द पॉइंट इज वेरी सिंपल, कि अगर वेबसाइट में कुछ भी मिसहैप होता है तो वेयर व्हाट इज द टूल इज गूगल सर्च कंसोल, जहां पे आपको सब कुछ दिखेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? कोई है ऐसा जिसको नहीं है? उसके बाद अब आते हैं ये सब सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम परफॉर्मेंस पे। ओके, ये टोटल क्लिक्स दिख रहा है, इसकी डेफिनेशन लिख लो प्लीज। सॉरी। Sorry to interrupt. हम्म। Yeah, continue. The actual sound not came actually. That's why I interrupted. No, that's okay. You need to write the total clicks wala definition that I have shown on the screen. Ma'am, can you repeat the like whatever you told just for 5 seconds back? I just told that you have to write down total clicks का definition and then we'll discuss total clicks क्या होते हैं। Ma'am, hi, I'm Rajiv. I have a question, ma'am. It's not हम्म। regarding, I missed last 4 classes. I was busy with various things. So, anything of mathematical type happened or analytical type happened in the last 4 classes, or just the theory? I don't think so. It's majorly a mix of theory and whatever I've demonstrated here.
again, but Okay. you can check it out and text me in case of there's anything, and I'll try my best to help you. Yeah, so if I go through the recorded sessions, I will understand everything, right? Yeah, Okay. absolutely. You. Fine. Guys, done. लिख लिया क्या? Yeah, ma'am. Perfect. Next, please write total impressions. Done. Then next is average CTR. Yes. And in this video, I will tell you why brother is a intestinal. This is nuts, but it will probably end up on its But this is a piece of work.
चलो गाइस, टोटल क्लिक्स का मतलब क्या होता है? टोटल क्लिक्स का मतलब है कि कितने बार, कितने टोटल टाइम्स एक यूजर ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया है। ठीक है। अब ये कैसे काउंट होता है ये एक अलग बात है, लेकिन टोटल क्लिक्स का यहाँ पे क्या मतलब है? टोटल क्लिक्स का यहाँ पे मतलब है कि 3 महीने, यहाँ पे ऊपर देख रहे हो, 24 आवर्स अलग है, 7 डेज अलग है, 28 डेज अलग है, 3 मंथ्स अलग है। ठीक है। 24 आवर्स नहीं, यानी कि 3 मंथ्स में एक यूजर ने, अ यूजर का मतलब इस एक यूजर ने आपकी वेबसाइट के थ्रू कितना क्लिक किया है, मतलब कितनी बार आया है, उसने कितने क्लिक्स किए हैं। अब क्लिक्स में पेज स्क्रॉल भी कर रहा हो सकता है, उसने उसने कुछ क्लिक किया हो सकता है, उसने कुछ भी किया हो सकता है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि कितनी बार एक यूजर ने क्लिक किया है। ठीक है। उसके बाद आता है टोटल इम्प्रेशंस। टोटल इम्प्रेशंस का क्या मतलब है? टोटल इम्प्रेशंस का ये मतलब है कि कितनी बार एक यूजर ने सर्च रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट का लिंक देखा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं बेस्ट, कुछ भी बताओ, बेस्ट 10 म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। अब ये वाली जो वेबसाइट है ये टॉप पे आ रही है। तो पिछले 3 महीने में कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को टॉप पे नहीं, बस सर्च रिजल्ट्स में देखा? कोई यहाँ भी आ सकती है, कोई यहाँ भी आ सकती है। ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस क्या बता रही है कि टोटल इम्प्रेशंस का ये मतलब है कि कितनी बार लोगों ने कुछ सर्च करके आपकी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में देखा। ये दोनों चीजें समझ में आ गई? ये दोनों मैट्रिक्स क्लियर है? गाइस, दिस इज क्लियर? ओके, आगे चलें। ये लिख लिया था ना सबने? किसी को कुछ है जो वापस लिखना है? ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एवरेज सीटीआर। अब सीटीआर क्या होता है? देखो, इसको हटा देते हैं, हम सिर्फ सीटीआर देखते हैं। सीटीआर का मतलब क्या है? सीटीआर का मतलब ये है कि कितने बार, अब इम्प्रेशंस में हमने देखा कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे देखा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे देखा। अब एवरेज सीटीआर का मतलब क्या है? जितने भी लोगों ने देखा। देखो, देखना एक अलग चीज होती है और क्लिक करके उस वेबसाइट पे जाना एक अलग चीज होती है। जरूरी नहीं है ना कि आप मतलब देख रहे हो किसी चीज को तो उसको लोगे ही सही। वैसे ही सिमिलरली आप अगर सर्च रिजल्ट्स में किसी चीज को देख रहे हो, या मतलब ना उसकी वेबसाइट पे जाओगे ही सही। राइट। तो सिमिलरली इसके लिए हम क्या काउंट करते हैं? इसके लिए हम काउंट करते हैं एवरेज सीटीआर। एवरेज सीटीआर क्या होता है? एवरेज सीटीआर का ये मतलब है कि कितने परसेंटेज ऑफ इम्प्रेशंस थे, कितने लोगों को इम्प्रेशन दिखे। फॉर एग्जाम्पल, 119 के लोगों को जो हमारी वेबसाइट है वो सर्च रिजल्ट्स में दिखी, लेकिन उसमें से सिर्फ 0.2% लोग जो हैं उन्होंने क्लिक किया और वो हमारी वेबसाइट पे आए। मतलब इट्स नॉट इवन 1%, यानी कि 119 में से मुश्किल से बहुत ऐसे कम से लोग हैं, 100 से भी कम लोग हैं जो हमारे वेबसाइट पे आए। तो एवरेज सीटीआर क्या होता है? एवरेज सीटीआर का मतलब ये है कि जितने भी लोगों ने आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में देखी, उसमें से कितने लोग आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके आए। उन्होंने देखी बट जरूरी नहीं है कि वो आए। सबको समझ में आया? गाइस, एनी डाउट्स? प्लीज बता दो यार।
उसके बाद आते हैं एवरेज पोजीशन पे। ठीक है। एवरेज पोजीशन का क्या मतलब होता है कि कौन से नंबर पे आपकी वेबसाइट यूजुअली दिखती है। ठीक है। देखो एक बात समझो, आप अपनी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो। ठीक है। एंड यू वांट कि हाँ मेरी वेबसाइट रैंक होनी चाहिए, ये एंड ऑल ऑफ दैट। बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आप जो इतने एसईओ के एफर्ट्स कर रहे हो उसमें क्या फायदा हो रहा है। ठीक है। उससे आप कौन सी पोजीशन पे आ रहे हो, ये भी तो आपको पता पड़ना चाहिए ना। तो एवरेज पोजीशन आपको दिखती है गूगल सर्च कंसोल में, जिससे ये पता पड़ता है कि जो आपकी जो वेबसाइट है, राइट, आपकी जो वेबसाइट है उसकी एवरेज पोजीशन क्या आ रही है। यानी कि जब लोग सर्च करते हैं आपकी वेबसाइट क्या फर्स्ट पेज पे आ रही है, आपकी वेबसाइट क्या सेकंड पेज पे आ रही है, अगर किसी पर्टिकुलर पेज पे आ रही है तो कौन से नंबर पे आ रही है। ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है? अंडरस्टूड। अब उसके बाद आती है क्वेरीज। गाइस किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। उसके बाद आती है क्वेरीज। क्वेरीज का क्या मतलब होता है कि कौन क्या कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं, ये वाले कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तब जाके मेरी वेबसाइट उनको टॉप पे दिख रही है। ठीक है। और हर कीवर्ड के साथ मुझे ये भी दिखता है कि क्या पोजीशन है इस कीवर्ड में मेरे वेबसाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करती हूँ, ये पोजीशन 6.5 है। ठीक है। तो ये मुझे दिखाएगा कि ये वाला जो पेज है मेरी वेबसाइट का उसका सीटीआर क्या है, 0.2%, और पोजीशन क्या है 6.4। 6.4 का मतलब क्या है मैं बताती हूँ। 6.4 का ये मतलब है, 6.4 मीन्स कि आपकी वेबसाइट कौन से उस पे जा रही है। फर्स्ट पेज होता है तो 1 आएगा। ठीक है। अगर सेकंड पेज होता है तो 2 आएगा। तो जो भी पेज पे वो आता है वो आपको बताएगा। ये सबको क्लियर है? अब वापस से हम पीछे जाते हैं। अब हम आते हैं क्वेरीज के ऊपर। 6.4 का मतलब ये होता है, या 6.5 का मतलब ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो 6th पेज पे है या 7th पेज पे है, 6 और 7th पेज के बीच में है। अब जब हम सेकंड और थर्ड पेज पे नहीं जाते हैं तो हम 6th पेज पे या 7th पेज पे क्या जाएंगे सर्च रिजल्ट्स करने के बाद, राइट। सो आप, और अगर कभी भी आप नोटिस करोगे जब भी आप कुछ चीज सर्च करते हो ना तो यूजुअली आप टॉप 3 सर्चेस ही देखोगे, आप उसके आगे नहीं देखोगे, राइट। यूजुअली आप क्या करोगे, यूजुअली आप टॉप 3 सर्चेस ही देखोगे, उसके आगे आप नहीं देखोगे। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि अगर आपकी वेबसाइट 6.5 है यानी कि 6th या 7th पेज के बीच में आ रही है, सो व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर वो 6th या 7th पेज के बीच में आ रही है तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि आपकी वेबसाइट पे लोग आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 6-7 पेज तक कौन आएगा। तो क्वेरीज का मतलब क्या होता है, क्वेरीज वो कीवर्ड्स होते हैं जो लोग सर्च करते हैं। यानी कि आपके कीवर्ड्स, हमने जो कीवर्ड रिसर्च करी थी
उसको गूगल सर्च कंसोल में कहते हैं कीवर्ड्स, सॉरी क्वेरी। अब ये जो क्वेरीज हैं ये वो कीवर्ड्स हैं जो यूजर्स अपने सर्च बार में जाके टाइप करते हैं, और गूगल सर्च कंसोल आपको ये बताता है कि कौन से कीवर्ड में आप कौन से नंबर पे आते हो। 6.5 यानी कि मोस्टली सिक्स्थ पेज पे फिफ्थ पोजीशन में आओगे। 2.0 मतलब सेकंड पेज पे फर्स्ट पोजीशन में। 1.0 मतलब फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पोजीशन पे मोस्टली। ये गलत हो सकता है आगे पीछे, बट 1.0 का मतलब डेफिनेटली फर्स्ट पेज। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोजीशंस हैं ये आपको बताती हैं कि आप कौन सी क्वेरी में या कौन से कीवर्ड में कहाँ रैंक करते हो। ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि क्वेरीज जितना ज्यादा ऊपर पोजीशन आपकी वेबसाइट पे होंगी उतना ही ज्यादा इट वुड बी बेटर। उसके बाद आता है पेजेस। अब पेजेस का ये मतलब है जैसे हमने गूगल एनालिटिक्स में देखा था कि कौन से वेबसाइट के टॉप 10 पेजेस हैं जहां पे सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं। वही सेम डेटा है ये कि ऐसे कौन से पेजेस हैं जिसपे सबसे ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है कंट्रीज। अब आपको ये समझना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल मानो लेट्स से राजीव हैज अ वेबसाइट टुडे। राजीव की जो टारगेट मार्केट है वो यूरोप है, बट अगर उसको इंडिया से लोग आ रहे हैं तो क्या होगा, क्या वो सही एरिया में टारगेट कर रहा है? ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब तक आप ये देखोगे कि आपके यूजर्स कहाँ आ रहे हैं, कौन सी कंट्री से आ रहा है, तो इट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आपके जो लोग हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, और क्या आप सही लोगों को टारगेट कर रहे हो या नहीं, आप सही लोकेशन को टारगेट कर रहे हो या नहीं। ये आपको कौन बताता है? ये आपको बताता है कंट्रीज वाला कॉलम। प्लीज एक बार अपनी तरफ से इसको लिख लो। क्वेरीज, पेजेस और कंट्रीज का मतलब क्या होता है, किसी को एग्जैक्ट चाहिए तो लेट मी नो। लिख लिया?
ओके, नेक्स्ट इज डिवाइसेस। ये हम सबको पता है कौन से आईफोन से आते हैं, डेस्कटॉप से आ रहे हैं, मोबाइल से आ रहे हैं, दिस ऑल ऑफ अस नो। ठीक है। सर्च अपीयरेंसेस एंड डेट्स, डेट्स एज इन कौन सी डेट पे कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशंस आए हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू यूआरएल इंस्पेक्शन। यूआरएल इंस्पेक्शन का मतलब आप यहाँ पे वेबसाइट की कोई भी यूआरएल डाल सकते हो एंड देख सकते हो कि उस यूआरएल पे क्या चल रहा है। ठीक है। अब लेट्स गो टू पेजेस नॉट इंडेक्स की डेफिनेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट प्लीज लिख लो। ये वो पेजेस हैं जो गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट्स में नहीं शो होते हैं। ठीक है। ये वो पेजेस होते हैं जो गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट्स में शो नहीं होते हैं। क्यों नहीं शो करते हैं, ये इसका भी रीजन बता देती हूँ। बिकॉज एक वेबसाइट पे बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो ना हम चाहते नहीं है कि लोग देखें, और हम उनको हाइड कर देते हैं। हाइड करने का तरीका भी हमने देखा था, robots.txt फाइल में आपको मेंशन करना होता है। गाइस लिख लो तो प्लीज लेट मी नो। उसके बाद लेट्स लिखो इंडेक्स्ड। ये दोनों हो गए। इसमें किसी को डाउट है?
ओके, देन आते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। सेम, नो वीडियो इंडेक्स एंड वीडियो इंडेक्स का मतलब यही है कि कौन सा वीडियो इंडेक्स्ड हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। ठीक है। दिस इज वेरी मच क्लियर। अभी तक हमने जो भी करा है उसमें किसी को डाउट है? ठीक है। साइट मैप हमने पढ़ा था। साइट मैप क्या होता है? साइट मैप इज बेसिकली, साइट मैप क्या होता है? साइट मैप्स इज बेसिकली एक ऐसा मैप होता है जो सब कुछ बताता है कि क्या है, क्या नहीं है, क्यों है, किस लिए है। कौन सा पेज कहाँ है, कौन से पेज के अंडर में कितने पेजेस हैं, कितने नहीं हैं, वो सब आपको कौन बताता है? साइट मैप। जब भी आपने एक साइट मैप वो करा हुआ होता है सबमिट, तो आपको यहाँ करना होता है। अगर वो साइट मैप प्रॉपर नहीं है, दैट इज नोन एज सक्सेस। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इट विल शो हियर अ प्रॉब्लम। अब साइट मैप में कितने पेजेस हैं? 25 पेजेस हैं, और 25 के 25 गूगल ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कोर वेब वाइटल्स। ठीक है। कोर वेब वाइटल्स में आपको ये बताता है कि डेस्कटॉप पे ऐसी कितनी यूआरएल्स हैं जिनको इम्प्रूवमेंट चाहिए, ऐसी कितनी यूआरएल्स हैं जो अच्छी हैं। अच्छी है का मतलब उन पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आना चाहिए, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए। ठीक है। अब जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूआरएल्स कंसिडर क्यों नहीं किए जाती, क्योंकि अगर डेस्कटॉप पे जो सीएलएस है वो या तो पुअर है या फिर एलसीपी इशू है। यानी कि सीएलएस और एलसीपी हम दोनों पढ़ चुके हैं। इश्यूज क्या है? बेसिकली लार्जेस्ट कंटेंटफुल फील्ड, सीएलएस और आईएनपी। ये अगर ज्यादा है, कुल मिला के बात ये है कि अगर कुछ भी आपका पूरा पेज बहुत कम टाइम ले रहा है पोस्ट होने के लिए, तो इट्स, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया। तो जब भी आपके कोर वेब वाइटल्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको कहाँ दिखेगी? गूगल सर्च कंसोल पे। गूगल सर्च कंसोल में वो आपको स्पेसिफिकली दिखाएगा। फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट में फिलहाल कोई भी पुअर इश्यूज नहीं है, कोर वेब वाइटल्स रन ही नहीं हुआ है। बट अगर आपके वेबसाइट पे कोई भी दिक्कत है तो वो पूरा यहाँ पे शो करेगा कि कितने वेबसाइट्स में प्रॉब्लम है, कितने वेबसाइट में प्रॉब्लम नहीं है, क्या नहीं है। ये सबको क्लियर है? कोर वेब वाइटल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किसी को डाउट है तो बता दो। सी। अब आता है, मैंने बताया था जो भी नॉन एचटीटीपीएस वाली जो बात है कि अगर नॉन एचटीटीपीएस होता है किसी वेबसाइट में तो सिक्योरिटी का इशू आता है। लास्ट इज ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स में क्या होता है? ब्रेड क्रम्स बेसिकली, अब एक बात समझो, जो भी जितनी
जितनी भी आपकी चीजें हैं ना, आपको सब, आप गूगल सर्च कंसोल ले लो, आप गूगल एनालिटिक्स ले लो, आप कुछ भी ले लो, एवरीथिंग इज गोइंग टू जस्ट पॉइंट आउट कि आपकी वेबसाइट पे क्या अच्छा है क्या नहीं है और आप क्या करते हो। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं? ब्रेड क्रम्स बेसिकली ऐसी चीजें होती है जो हेल्प करती हैं, ठीक है। ब्रेड क्रम्स वो स्मॉल लिंक्स होती हैं जो आपके वेबसाइट का पाथ शो करती है, ठीक है। या आपके पेज पे आप, फॉर एग्जाम्पल, होम पेज पे जाने के बाद, ब्लॉग्स में जाने के बाद किसी एक ब्लॉग पे जाते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ब्रेड क्रम्ब। तो ब्रेड क्रम्ब से क्या होता है? ब्रेड क्रम्ब से ना इजी नेविगेशन होता है वेबसाइट के ऊपर, राइट। तो इजी नेविगेशन क्या है? ये बताता है योर वेबसाइट इज गुड, ऑल इज इजीली नेविगेटेड एंड एवरीथिंग एंड नो प्रॉब्लम्स। तो अब आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। देन इट कम्स टू गूगल सर्च कंसोल, ऑल दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज, ये ओवरव्यू वाले पार्ट में परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए। देन जब आप परफॉर्मेंस में जाते हो, तो यहाँ पे ये जो सीटीआर है, ये जो एवरेज सीटीआर है, ये अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जितना कम सीटीआर होगा, यानी कि उतने आपका वेबसाइट आ तो रहा है सर्च रिजल्ट्स में, बट उतने ही कम लोग आ रहे हैं। सो द मेन थिंग दैट हैज टू बी फोकस्ड इन गूगल सर्च कंसोल इज परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में यू हैव टू सी कि आपकी एवरेज पोजीशन क्या आ रही है लास्ट 3 मंथ्स में, या 24 आवर्स में, 7 डेज में, आप कभी तक भी देख सकते हो। मतलब जब वेबसाइट स्टार्ट हुई है तब से लेके अभी तक का डेटा यू कैन सी इंटायरली इन गूगल सर्च कंसोल। इवन इफ इट इज 5 years बैक, इवन इफ इट इज 6 years बैक, दैट डजेंट हैज अ प्रॉब्लम। ऑल दैट इट मैटर्स इज यू कैन सी एनीथिंग, ठीक है। इनफैक्ट जब आप यहाँ आते हो तो आप ये भी देख सकते हो कि वेब में आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, है ना। इमेज, वीडियो, न्यूज, और आप कंपेयर भी कर सकते हो कि दो चीजें। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जब तक, अब लास्ट 7 डेज में मेरी पोजीशन 14 से 21 दिखा रहा है, यानी कि हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे, हम डाउन जा रहे हैं, और एवरेज सीटीआर भी कम हो रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, अगर हमको ये नंबर्स जो हैं ये हमको एक रेगुलर बेसिस पे चेक करने चाहिए, सो दैट वी कैन कीप इम्प्रूविंग, ठीक है। अब इम्प्रूव कैसे करेंगे? सिंपली बेटर कंटेंट, सिंपली बेटर एसईओ प्रैक्टिसेस एंड एवरीथिंग। इसमें कोई डाउट है? हम रीजंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एसईओ फैक्टर्स वाले। गाइस, किसी को कोई भी डाउट नहीं है? Okay, guys, that's pretty much it. We'll meet tomorrow. Thank you so much. Have a lovely weekend. Bye bye.